उसके बाद में गुटके वाले मारवाड़ी के पास में रेड मारा, और इधर अनवर के साथ पार्टनर जो बाहर विदेश जो गए थे, थाईलैंड जो गए थे शेरों के साथ, उसकी जो फोटो है मैंने अपने सभागृह में भी कहा, उससे जाकर घूम के उसके साथ आया और मारवाड़ी के पास रेड बनाया और उसके साथ पार्टनर बन गया। ये गुटके में पार्टनर है, ये गरीब लोगों का जो राशन 2 रुपए किलो मिलता उसके रैक के रैक में पार्टनर है। इसके बाद में ये रेती का धंधा ये खुद करता, और उसके बाद में 3 लोगों से बायोडीजल में पार्टनर है। इनने तीनों चारों जिले में बायोडीजल में इतने पैसे कमाया, करोड़ों रुपए सब में, और इसके 3 पार्टनर है। इन लोगों ने इतना पैसा कमाया जिसकी इंतहा नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसका धंधा ब्लैकमेल करने का है, ये ब्लैकमेल करता है। और उसके बाद में आपने देखा होगा बेचारे बेवा फातिमा जकरिया, बेवा है वो, रफीक जकरिया मर के कई साल हो गए, उनको भी नहीं छोड़ा, बेवा के भी बंगला ब्लैकमेल करके बंगला ले लिया। और आज जो रहता है वो फातिमा जकरिया का बंगला है, ब्लैकमेल करके वो बंगला भी उसने ले लिया। अभी आज प्रचार का आखिरी दिन है, अभी तक क्या रिस्पांस मिला आपको औरंगाबाद जिले में, और आगे क्या है? देखो, औरंगाबाद जिले के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस है, तालुकों के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस है, शहर के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी सभाएं कैसी हुई, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में उत्साह है कि सही आदमी हमारे अब आया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अम्बेडकर साहब, बाला साहब हमारे, सुजात दादा, हमारे अंजलि ताई, इन्होंने सब ने प्रचार किया। सारे लोग, दलित समाज में भी उत्साह है, 2 से 2.5 लाख दलित वोट हमारे पास है, और मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है। अल्लाह के फजल करम से 1.5-2 लाख मुस्लिम वोट देंगे, और ये सीट 101% चुन के आएंगे। पहले भी वंचित से वजह से ये चुन के आया, ये खुद बड़ा शागिर्द है। अब वंचित मेरे साथ है, मुस्लिम समाज मेरे साथ है, क्रिश्चियन समाज मेरे साथ है, धनगर समाज मेरे साथ है, ओबीसी समाज मेरे साथ है। जीत अल्लाह के फजल करम से वंचित बहुजन आघाड़ी की होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। चंद्रकांत खैरे और घूमरे भी आपके विरोध में, ये देखो, चंद्रकांत खैरे विरोध में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घुमरे विरोध में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ति कपूर मेरे विरोध में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम मेरे विरोध में रहो, शिंदे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पालक मंत्री मेरे विरोध में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं सिर्फ डरता हूं तो अल्लाह ताला से डरता हूं। जहां मेरी मौत है वहां मौत होगी, और जहां मेरी जिंदगी है कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूं। सर, वही संसद में आप जाकर ये आवाज उठाएंगे कि जो अल्पसंख्यक को जो स्कॉलरशिप मिलती वो बंद हो चुकी है, जो गरीब बच्चे स्कूल को जाते थे और उनकी फीस जो है तो उस पर एडजस्ट होती थी, वो बंद कर दी गई, तो उसके ऊपर आवाज उठाएंगे? देखो, स्कॉलरशिप पे भी आवाज उठाऊंगा। हज हाउस में जो सब्सिडी हमारे गोर गरीब मुसलमानों को मिलती थी, ये भी उसने बंद कराया। ये मिली भगत से कराया, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के जा रहे थे ना, इसमें उसने मांडोली करा बैठ के लिए, और बोले हमारे मुस्लिम भाई को जाने की जरूरत नहीं, वो भी मैं करूंगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें भी इसने पैसे लेके पुणे में भेजाया। मैं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लाने की कोशिश करूंगा, और ला के रहूंगा अल्लाह के फضل करम से उसका ब्रांच यहाँ पे, और मुसलमान बच्चों को IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाने का काम करूंगा, और मैं करके रहूंगा, ऐसा आपके माध्यम से कह रहा हूं। हर एक नेता एजुकेशन की बात करता है, लेकिन एजुकेशन पे काम आज तक औरंगाबाद शहर में किसी ने नहीं किया। आज जो सरकारी स्कूल है औरंगाबाद शहर में वो खत्म होने के कगार पर है, और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर कोई गरीब बंदा पढ़ाता है अपने बच्चों को, तो 1000 रुपये से 500 रुपये उसकी फीस जाती है, जो कि बहुत उसके लिए हार्ड है। इसके ऊपर आप क्या काम करेंगे? देखो, एजुकेशन के ऊपर मैंने अभी बोला आपको, ग्रामीण में भी एजुकेशन की समस्या बहुत गंभीर है, पानी की समस्या बहुत गंभीर है, लाइट की समस्या बहुत गंभीर है। ये तीनों मसले मैं वहाँ के हल करके दूंगा, और यहाँ पर भी एजुकेशन पे तो मैं ध्यान दूंगा। मैंने आपको बोल दिया कि अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाऊंगा। अनेक स्कूल गवर्नमेंट से जो आते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीम होती है एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से मैं पैसा ला के मैं लोगों को स्कूल भी बना के दूंगा, शादी खाने लोगों को बना के दूंगा, बड़ा हॉस्पिटल बना के दूंगा। आपके माध्यम से मैं बता दूं, अनेक जो है, और टूरिज्म हमारे पास में, टूरिज्म को मैं बढ़ावा दूंगा। टूरिज्म के लिए भी बहुत फंड होता है, वो फंड लाके, अगर वो फंड लाके टूरिज्म को स्कोप आएगा तो यहाँ पे नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा। कंपनी लाऊंगा तो नौकरी मिलेंगी, कारखाना लाऊंगा तो नौकरी मिलेंगी। मैं काम की तरफ ध्यान दूंगा, अपना घर भरने का काम नहीं करूंगा जैसा इन लोग ने घर भरा। पहले 20 साल चंद्रकांत खैरे ने भरा, 5 साल इसने भरा, आमदार में भी इसने भरा, और लोगों को अंदर डालने का ये काम करते हैं। मुसलमानों को इन्होंने बोला, आपने देखा होगा रिसर्च सेंटर में, कि मेरे जिले में, मेरे शहर में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नशे का कारोबार सबसे ज्यादा कर रहा है तो मुसलमान है, और नशा करने का भी कारोबार कोई कर रहा है तो मुसलमान है। मतलब तुमने मुसलमानों को पूरे देश में नस्ता नाबूद करने की बीजेपी से सुपारी ली है।
आरएसएस से सुपारी ली हुई है। तुम्हारा एजेंडा क्या है? मतलब मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को मारना। आपने देखा होगा दिल्ली में 2014 से पहले इतना जातिवाद कहीं भी नहीं था। बॉम्बे में भी अनेक लोग नमाज पढ़ते थे, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन आप देखो इनकी वजह से कितना जातिवाद फैल चुका। हमारा एक भाई सजदे में जा रहा है तो पुलिस वाला उसको लाते मार रहा है। कितनी शर्म की बात है। इन लोगों की वजह से हो रहा है, जो नफरत आज है इन लोगों की वजह से है। और मैं उसके ऊपर भी बाइट दिया और 4 घंटे में वो पुलिस वाले को सस्पेंड गवर्नमेंट ने किया, नहीं तो मैं उसके लिए धरना मोर्चा आंदोलन कर रहा था, उसके ऊपर भी बाइट मैंने दिया। जहां जहां हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा, उसके खिलाफ अफसर खान लड़ेंगे। आपने देखा होगा क्रिश्चियन समाज, उनके चर्चों पे हमला हो रहा है, बुद्ध विहारों पे हमला हो रहा है, आप देख रहे हैं मस्जिदों पे हमला हो रहा है, आप देख रहे हैं अनेक मुसलमानों को मारा जा रहा है। कोई जानवर ला रहे हैं, हमारे कुरैशी बिरादर को मारा जा रहा है, उनके जानवर गौशाला में छोड़ दिए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस को मेरा चैलेंज है, अगर मैं चुन के आता है तो एक भी कुरैशी बंदू की गाड़ी रुकी तो उसका जवाबदार अफसर खान रहेगा। उनको गौशाला में क्या डालेंगे, उनको जेल में डालने का काम अफसर खान करेगा। उनके ऊपर 355 का गुना दाखिल करेंगे कि हमारे जानवर लूट रहे, हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे। नहीं करेंगे तो फिर बोलना अफसर खान। अफसर भाई, इंडिया आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं है शामिल, अगर से आप चुनकर आते हैं तो इंडिया आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे? देखो, मैं, मेरे नेता बाला साहब अम्बेडकर जो निर्णय लेंगे मैं उनके निर्णय का पालन करूंगा। मैं अपने दिल से नहीं, क्योंकि मैं उनका सिपाही बोल के लड़ रहा हूं, उनकी पार्टी से लड़ रहा हूँ। उनका जो भी आदेश रहेगा वो मैं निभाऊंगा और मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ। बाला साहब ने मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर विश्वास करके इतना बड़ा टिकट उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी कहा, आपने देखा होगा नेशनल चैनल पे, कि औरंगजेब के शहर से और औरंगाबाद शहर से अगर कोई जीतेगा तो वो अफसर खान जीतेगा। अब उन्होंने बता दिया है, सारा दलित समाज हमारे साथ में है, 2.5 लाख वोट दलित समाज के हैं और मुसलमान एक साथ आ गए। तो 2019 में जो था माहौल था, उससे बड़ा माहौल अब हो जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। और आपके माध्यम से शहर ने औरंगाबाद को, डिस्ट्रिक्ट को, जिले को ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को, प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, बाला साहब के हाथ मजबूत कीजिए, अफसर खान के हाथ मजबूत कीजिए और 4 नंबर का बटन दबा के वंचित बहुजन आघाड़ी के गैस सिलेंडर निशानी है, अफसर खान को कामयाब बनाइए। मेरी कामयाबी नहीं है, ये बाला साहब की कामयाबी नहीं है। जितने पिछड़े लोग हैं, जितने दलित समाज है, जितना मुस्लिम समाज है, जितना ओबीसी समाज है, क्रिश्चियन समाज है, धनगर है, माड़ी है, कोड़ी है, इन पे जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं, उनकी आवाज बन के अफसर खान लोकसभा में जाएगा और सबको न्याय दिलाने का काम अफसर खान करेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। इस बार बड़ी संख्या में नौजवान वोट मारने वाले पहला वोट, उनके लिए क्या मैसेज? आपने देखा होगा मेरे ऑफिस में नौजवान 400 आके गए, उसके बाद में 150 आके गए। उन्होंने बोले हमारा पहला वोट है, और उन्होंने मतलब तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे चैनल को बाइट भी दी कि हम ये वोट का इस्तेमाल सिर्फ अफसर खान और अफसर खान को करेंगे और अफसर खान को पहला वोट हमारा डालेंगे, क्योंकि अफसर खान लोगों के सुख दुख में आता, गरीबों के साथ आता, ग्राउंड लेवल का, इसके जैसा पैराशूट से उतरा अफसर खान नहीं है। इसको लोगों के सुख दुख मालूम नहीं है, ये पैराशूट से उतरा था, ये हवा में आगा, हरमाल पाचाने में आगा, लहर में आगा, सुनामी में आगा, लेकिन अफसर खान 55 से डटा हुआ है और आज भी डटा हुआ है और अल्लाह के फजल करम से मरे दम तक डटा हुआ रहेगा कौम और मिल्लत के लिए, ऐसा मैं कहता हूँ।